हेलो माय किड्स, मेरे चैनल इम्पैक्ट स्टडीज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ सीड सर। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे आईडी में जाइए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो जैसा कि फेस्टिवल का महोत्सव था 15 अगस्त का, तो अब वो ख़त्म हो चुका है, तो क्लास को अब कंटिन्यू किया जाए। तो पिछले कुछ दिनों में मैंने ये महसूस किया है कि बहुत सारे बच्चों को सीनियर क्लास, हाई क्लास, जूनियर क्लास, सबको एक कमी महसूस हुआ है। वो लोग आगे तो बढ़ते जा रहे हैं बट पीछे का भूलते जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को मैंने पूछा कि भाई क्या तुमको ये आता है, वो आता है। जैसे जूनियर क्लास का KG1, KG2 नर्सरी का क्वेश्चन मैंने पूछा तो पता चला कि वो लोग को नहीं आता है। तो चलिए मैं आज उसी ओर जाता हूँ, क्लास की ओर। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बेस मैं बता रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा वीडियो कुछ लोग देखेंगे तो बोलेंगे अरे यार ये कैसा टीचर क्या बता रहा है। लेकिन क्या है कि अगर आपका बेस मजबूत नहीं रहेगा तो फिर आप आगे पढ़ोगे कैसे। अगर किसी घर का बुनियाद मजबूत नहीं रहेगा तो घर गिर जाएगा ना। तो आज मैं आपको फंडामेंटल बताता हूँ। जैसे कि मैंने कुछ बच्चों को पूछा कि बताओ कि ABCD को क्या कहते हैं। तो बहुत सारे बच्चे लोग बोले कि ये क्या सवाल पूछ दिए सर आप, ABCD को क्या कहते हैं। ABCD कहते हैं, लेकिन गलत, रॉन्ग। ABCD का नाम अल्फ़ाबेट होता है। और अल्फ़ाबेट 2 टाइप्स का है, एक होता है वॉवेल, एक होता है कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल जो होता है वो 5 होता है, AEIOU, इनको वॉवेल कहते हैं। अब अल्फ़ाबेट में वॉवेल अलग हो गया तो बाकी जो बचे हैं BCDFGHKLMNPQRSTVWXYZ, ये बचता है 21। और ये जो 21 जो बचा हुआ है इसको कहते हैं कॉन्सोनेंट। यानी कि अल्फ़ाबेट जो है वो 26 पीस होता है। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, अल्फ़ाबेट जो है वो 26 होता है। यानी कि ABCD को ही अल्फ़ाबेट कहते हैं। और अल्फ़ाबेट जो होता है वो 26 पीस होता है। अल्फ़ाबेट 26 पीस होता है। और अल्फ़ाबेट का काइंड्स 2 है, वोवेल और कॉन्सोनेंट। वोवेल 5 होता है, AEIOU। अब बाकी जो बचे हुए रहते हैं BCDFGHJKL, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्सोनेंट। वो 21 पीस होता है, 5 पीस और 21 पीस। टोटल जब ऐड हो गए तो वो 26 हो गए। और 26 किसको बोलते हैं? अल्फ़ाबेट को। ABCD को अल्फ़ाबेट बोलते हैं। सिंपल सी बात है, लॉजिक है। अल्फ़ाबेट 26 पीस, कॉन्सोनेंट 21 पीस और वोवेल 5 पीस। ठीक है। उसके बाद फिर अब मैंने पूछा कि भाई आ से अह तक आता है। तो बहुत सारे बच्चों को आया, बहुत सारे बच्चों को नहीं आया। बट मैंने पूछा कि आ से अह तक का नाम क्या है। जैसे ABCD को अल्फ़ाबेट बोलते हैं तो आ से अह तक का नाम क्या है। तो बच्चों ने नहीं बोला। तो बहुत शर्म की बात है, 10 क्लास, 9 क्लास, 8 क्लास के बच्चों को नहीं आ रहा, बहुत गलत बात है, पर जानना चाहिए। तो आ से अह तक को कहते हैं स्वर वर्ण, और का से ज्ञा तक को कहते हैं व्यंजन वर्ण। ठीक है। तो आ से अह तक जो रहता है वो 13 पीस रहता है, और का से ज्ञा तक रहता है वो 36 पीस रहता है। यानी 36 पीस वगैरह बोल भी सकते हैं, नहीं बोल सकते। 36 का से ज्ञा 36 है, आ से अह तक 13 है। तो ये चीज़ जो क्या करना है कि आप लोग को रिमाइंड माइंड में याद रखना है। ये सब बेस है, ये सब आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद फिर अगर आप लोग आ से अह तक याद कर लिए हैं तो पारा खड़ी भी होता है, का, की, कू, के, कै, को, कौ, कन, का, ये सब भी याद करना पड़ता है। अगर ये सब आप अच्छे से याद कर लोगे तो आपको हिंदी स्पेलिंग में, हिंदी रीडिंग में, हिंदी लिखने में कोई परेशानी नहीं हो। क्योंकि आपको सब कुछ पहले से पता है कि कौवा बोलेंगे तो क्या करना, कौ अगर आ कौवा, मेरे को ये लिखना है। तो ये सब पढ़ना पड़ेगा। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आ से अह तक पढ़ लीजिए, कितने पीस है वो जान लीजिए। का से ज्ञा तक पढ़ लीजिए, कितना वो जान लीजिए। 12 खड़ी पढ़ लीजिए। और अगर आप लोग का स्पेलिंग हिंदी में दिक्कत होता है तो बार बार उसको लिखिए, जो स्पेलिंग गलत है उसको फिर से लिख कर उसको याद कीजिए, बार बार रिपीट कीजिए, तो आपको वो सही हो जाएगा। अब चलिए मैथ्स की ओर चलते हैं। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है नेचुरल नंबर, होल नंबर क्या है। अब बताइए, होल का मतलब तो ज़ीरो होता ही है। तो सिंपल सा सोच लेना, होल नंबर उसको कहेंगे जो ज़ीरो से स्टार्ट होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वगैरह वगैरह स्टेप। उसके बाद फिर अगर नेचुरल नंबर के बारे में बोलेंगे तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है। उसके बाद फिर आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स होता है माइनस से स्टार्ट होके प्लस की ओर जाता है। जैसे -5, -4, -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, ये हो गया। ठीक है। उसके बाद फिर
ऑड नंबर की ओर आते हैं। ऑड नंबर किसको कहेंगे? ऑड नंबर हम उसको कहेंगे कि ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, जो 2 से डिवाइड ही ना हो, जैसे 3, 5, 7, 9। और इवन नंबर उसको कहेंगे जो 2 से पूरी तरीके से कट जाए, डिवाइड हो जाए, जैसे 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, तो इस तरीका का जो रहेगा उसको हम लोग इवन कहेंगे। तो आज का मेरा क्लास फंडामेंटल का था, ये बेस आप लोग मजबूत कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर बेसिक चीज़ बताऊंगा ताकि आगे चल के आप लोगों को छोटे बच्चों या बड़ों के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। अगर वो लोग पूछ दें तो फटाक से आप जवाब दे दीजिएगा। ओके, मेरे चैनल इम्पैक्ट डिसीजन में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, बाय, गुड लक।